मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ठंड में तुम्हें हाफ पैंट में बाहर नहीं आना चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो कि मुझे क्या पहनना है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? ये बहुत गलत बात है। वैसे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो बल्कि हमें है। ओफो, तुम दोनों ये अपना लव गेम बंद करो। जिमिन, तुम जल्दी से घर जाओ। छुओ मत मुझे। क्या होता अगर मैं पहली मुलाकात पर भी यही कहता तो? क्या ये तुम्हें पसंद आता? तुम कभी भी मेरी इज्जत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हर बार मुझे ठुकरा देते हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कब तक यहाँ पर हूँ। जिस दिन मैं यहाँ से चला गया तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे? हटो बेवकूफ। इसका मतलब कि तुम अपने हियोंग से नहीं डरते हो? फिर तो उनसे बातें छुपाकर मैं गलत कर रहा हूँ। बेचारे हियोंग अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही दुख की बात है। तुम्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है डियर। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। जब तक कि हमें कोई अच्छी सी जगह ना मिल जाए, तब तक अपने आप को कंट्रोल में रखो। अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। बाय हैंडसम। जब मैं सियोल चला जाऊंगा तो इस खेल को खत्म कर दूंगा। ऐसी बेवकूफों वाली शादी मैं कभी नहीं करूंगा। जंगकुक, छोड़ो मुझे। मैंने कहा जंगकुक छोड़ो। ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज्यादा कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। अब ये कौन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन इसे मैंने कहाँ देखा है? जस्टिन, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम लोग यहाँ? तुम आ गए जस्टिन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। तुम मुझे सर मत कहो, तुम मुझे हॉबी कह सकते हो। नामजून, इनसे मिलो। इनका नाम है जस्टिन। ये हमारे शादी की सारे फंक्शन की तैयारी करेंगे। मिस्टर किम ने मुझे आपके बारे में बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी है। मैंने आपकी और आपकी टीम के बारे में बहुत सुना है। हॉबी, जल्दी यहाँ आओ, टीम पहले ही आ चुकी है। मैं आप लोगों के रहने की तैयारी करता हूँ। आप लोग जाकर थोड़ा आराम कर लेना। ठीक है, जैसा आप कहें हॉबी। ओहो, तो हम सब एक साथ हैं फिर से। नामजून, यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। किससे शादी करने वाले हो तुम? क्या तुम इस बर्फी से शादी करने वाले हो? मुझे ये समझ में नहीं आता, जब तुम दोनों की शादी होने ही वाली थी तो तुम लोग क्लब में क्यों मिले? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम दोनों भी ये बात पहले से नहीं जानते थे कि तुम दोनों की शादी तय हो गई है। वैसे इस परिवार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन तुम लोगों के बारे में इस परिवार को कुछ भी नहीं पता। वैसे ये बात बहुत ही अजीब है। तुम लोग फिर से यहाँ पर मिले हो और मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करूँगा। चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू हमें समझने के लिए। वैसे मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि जो तुम सोच रहे हो वो होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगा। चलो यहाँ से सब लोग। जंगकुक, चलो, मैं आ रहा हूँ। ओह, तो इस लड़के का नाम है जंगकुक।
जो उस रात त्योंग के साथ कमरे में गया था। वैसे तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ। तुम दिखने में बहुत ही मासूम हो, लेकिन आज भी तुम सेक्सी लगते हो। चुप रहो जस्टिन, इसे यहाँ शुरू मत करो। चलो, हियोंग हमें बुला रहे हैं। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? मुझे मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें याद है ना, हम पार्टी में मिले थे। यस सर, मैं जानता हूँ कि हम उनकी पार्टी में मिले थे और आपके साथ काम कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हियोंग, फार्म हाउस की सफाई हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम वहाँ पर चले जाओ और अपने साथ किसी को लेकर जाओ। अगर ये जगह डेकोरेशन वाली है तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ इनके साथ? क्योंकि मुझे भी तो चेक करना है कि डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए। हाँ जरूर, तुम जा सकते हो। त्योंग तुम्हें वहाँ ले जाएगा। वो मेरा छोटा भाई है। वो तो मैं आप दोनों को देख ही रहा हूँ। हॉबी हियोंग, मुझे नहीं लगता कि आपके भाई को उसके साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हम लोग खुद ही चेक कर लेते हैं। वो कल अपनी टीम के साथ जाकर देख लेंगे। अभी तो वो लोग आए हैं। अगर आपका भाई अकेला है तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। वैसे भी इस बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ कि डेकोरेशन के लिए हमें क्या सामान चाहिए। शायद वो ठीक कह रहा है। त्योंग नए लोगों के साथ वैसे भी बहुत ज्यादा शर्माता है। सर, डेकोरेशन का सामान आ चुका है, आप चलकर चेक कर लीजिए। मेरे पास तो वैसे भी काम है, मैं नहीं जा सकता। त्योंग, तुम जाओ और जाकर देखो। वहाँ ज्यादा देर मत रुकना। जंगकुक, तुम उसके साथ जाओ। चलो त्योंग, तुम तैयार हो जाओ। ब्रो, मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चिंता मत करो हियोंग, मैं ध्यान रखूंगा। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। जिन की शादी की सबसे ज्यादा टेंशन मुझे ही हो रही है। देखो, कोई डेट पर जा रहा है। अरे नहीं नहीं, फार्म हाउस पे कोई डेट पे थोड़ी जाता है, ये तो हनीमून है। तुम दोनों को तो मैं आकर देखूंगा। क्या हम लोग इस पर जाने वाले हैं? तुम्हें पता है हियोंग, मैं आज से पहले कभी इस पर नहीं बैठा हूँ। तुम जानते हो इस पर रोमांटिक कपल ही बैठते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा मास्टर के साथ ही जाता हूँ। क्या हम लोग इस पर जाने वाले हैं? हियोंग, तुम जानते हो कि मुझे इस पर डर लगता है। तुम नहीं गिरोगे, डरो मत, ज्यादा डरो मत। अगर तुम्हें डर लगे तो तुम जंगकुक को पकड़ लेना। वी सोचते हैं जंगकुक को पकड़ना तो और भी ज्यादा डरावना है। आओ त्योंग, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो मेरी खरगोशनी, नाटक करना बंद करो और मेरी हेल्प करो। हाथ मेरे सीने पे से हटाओ। इसमें मेरी गलती नहीं है अगर तुम्हारा सीना ही इतना बड़ा है तो। अगर तुम ठीक से नहीं बैठ पा रहे हो तो मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम सच में एक नंबर के बेशरम हो। तुम दोनों तैयार हो घोड़े की सवारी करने के लिए? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम मुझे कसके से पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। तुम नहीं गिरोगे, मैं यहाँ पर हूँ। घर तो पहले से ही बहुत साफ सुथरा है। ओह, तो आ गए आप लोग। चलो शुक्र है कोई तो यहाँ आया इतने बड़े घर में। जिन कहाँ है? मेरा नाम त्योंग है और मैं हॉबी हियोंग का छोटा भाई हूँ। अच्छा हाँ, तुम हॉबी के छोटे भाई हो। बिल्कुल हॉबी जैसे ही हैंडसम हो। और वो दूल्हे का छोटा भाई है, वो घर देखने के लिए आया है। हेलो मैम, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये भी तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आप लोग घर देख लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।